आज के इस वीडियो में क्लास 12 के गणित के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताया जाएगा और यह महत्वपूर्ण प्रश्न हर साल के पेपर में पूछा जाता है और 8 नंबर का यह प्रश्न हर साल के पेपर में आता है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखिए और 8 नंबर जो है पक्का कर लीजिए। क्वेश्चन क्या है? रैखिक समीकरण निकाय 2x माइनस 3y प्लस 5z बराबर 11 है। 3x प्लस 2y माइनस 4z बराबर माइनस 5 है। x प्लस वाई माइनस 2z बराबर माइनस 3 को आव्यूह विधि से हल कीजिए। आव्यूह विधि से x y z का मान जो है निकालना है और यह 8 नंबर का क्वेश्चन हर साल के पेपर में पूछा जाता है। तो सबसे पहले जो है क्या करेंगे, यहाँ पर जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया पहले क्वेश्चन को क्या करेंगे, यहाँ पर नोट कर लेंगे। नोट करने के बाद से जो है यहाँ पर जो है 3 बॉक्स आपको बनाना है। याद रखिए, पहला बॉक्स के लिए जो है यहाँ पहले बना, पहला बॉक्स हो जाएगा, उसके बगल में एक और बॉक्स बनाएंगे, बराबर करेंगे और एक बॉक्स और बनाएंगे। 3 बॉक्स जो है आपको बनाना है। अब कैसे हल करेंगे? यहाँ x के बगल में 2 है तो x के बगल में 2 लिख लीजिए। y के बगल में -3 है, y के बगल में -3 लिख दीजिए। z के बगल में 5 है तो z के बगल में 5 है तो 5 लिख दीजिए। अब यहाँ x के बगल में क्या है तो 3 है, तो x के बगल में 3 है तो 3 लिख दीजिए। y के बगल में 2 है, -4 है, नीचे 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। यहाँ बनेगा x, यह y और ये बनेगा z, x y z और बराबर क्या है यहाँ पर 11 -5 और इसको कहेंगे -3। इस वाले मान को याद रखेंगे कि इस वाले मान को a कहा जाता है, इसको x कहा जाएगा और इसको b कहा जाएगा। तो सबसे पहले a वाला मान को यहाँ पे नोट करेंगे। a बराबर, अब a बराबर क्या क्या दिया गया है, 2 3 1 -3 2 1 5 -4 -2, यह a का मान हो गया। अब जब a का मान हो गया तो यहाँ पर सबसे पहले a बराबर जब नोट कर लेंगे तो अब यहाँ पर माड a निकालेंगे। माड a कैसे निकलता है? अब 2 तो यहाँ 2 रखेंगे और इसका प्रसार कर लेंगे, नीचे काट देंगे ऊपर काट देंगे, क्या बचेगा 2 1 -4 -2 हो जाएगा। और यहाँ पर -3 दिया है तो जब माइनस दिया है तो माइनस माइनस यहाँ माइनस प्लस होता है तो प्लस हो जाएगा 3 वाला लाइन को काट देंगे, ऊपर वाला काट देंगे, क्या बचेगा अब यहाँ पर 3 1 -4 -2 हो जाएगा। अब यहाँ पर प्लस हो जाएगा 5 वाला लाइन को नीचे काट देंगे, ऊपर काट देंगे, क्या बचेगा 3 1 2 1 हो जाएगा। प्रसार हो गया, प्रसार करके इसको हल कर लीजिए। क्या आएगा यहाँ पर, माड a बराबर 2 कोष्टक में 2 दूना 4 -4, 4 एक नम 4 -4, ये बीच में +4 हो जाएगा क्योंकि ये माइनस है, माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। +3 2 2 2 3 6 -6, 4 एकम 4 -4 +4 हो जाएगा, +5 हो जाएगा कोष्टक में 3 एक नम 3 2 एक नम 2। अब इसको हल करेंगे आगे। माड a बराबर हो जाएगा 2 गुणे 4 में से 4 गया 0, +3 हो जाएगा, 6 में से 4 जाएगा -2 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 5, 3 में से 2 जाएगा 1 हो गया। माड a बराबर हो गया 0, 3 दूना 6 -6 +5, 5 में से 6 घटा दीजिए, 5 में से 6 घटेगा -1 आ जाएगा। तो माड a का मान जो है, माड a का मान -1 आ गया। तो ये लाइन आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि माड a का मान कैसे निकाला गया। अब यहाँ पर 11 12 13 21 22 23 31 32 33 ये 9 मान को है यहाँ पर निकाला जाएगा। तो कैसे निकाला जाएगा, तो यहाँ पर सबसे पहले काम करेंगे, ए वाला जो मान दिया गया था, ये ए वाला मान को पहले नोट कर लेंगे। क्या दिया गया था, 2 3 1 -3 2 1 5 -4 -2, इस मान को पहले नोट कर लेंगे। नोट करने के बाद से अब यहाँ a11 निकालेंगे। अब a11 कैसे निकलेगा, 11 निकालेंगे तो कैसे निकाला जाएगा, ये लाइन को काट दीजिए, नीचे की तरफ 11 12 13, इसको 11 कहते हैं, नीचे की तरफ काटेंगे ऊपर की तरफ, क्या बचेगा 2 1 -4 -2, सॉल्व कीजिए, 2 दूना 4 -4 हो गया और 4 एकम 4 +4 हो जाएगा, तो 4 में से 4 गया 0, 11 का मान 0 आ गया। अब इसी तरह यहाँ a12 निकालेंगे। a12 का आगे याद रखेंगे माइनस चिन्ह लगाना है, क्या लगाना है माइनस। अब इसको नीचे की तरफ काटेंगे ऊपर की तरफ, क्या बचेगा 3 1 हो जाएगा, 3 1 -4 -2। अब इसको सॉल्व करिए,
दो तिहाई 6 -6 और 4 एकम 4 -4 +4। 4 में से 6 जाएगा -2, आगे माइनस लगा है इसलिए +2 हो जाएगा। क्या बनेगा यहाँ पर +2 हो जाएगा। -4 में 6 -2 माइनस मिल करके +2, तो 12 का मान जो है +2 आ गया। अब यहाँ लिखेंगे A13। अब A13 निकालेंगे। अब 13 कैसे निकलेगा? अब इसको 13 करते हैं, इसको सीधा नीचे की तरफ काटेंगे। क्या बचेगा? 3 1 2 1। इसको हल करिए। 3 एक का नाम 3, 2 एक का नाम 2, 2 में से 3 में से 2 जाएगा, 1 आ गया, 13 आ गया। अब 13 के बाद से 21 निकालेंगे। 21 माइनस हो जाएगा। 21 वाला मान माइनस होता है। इसको 21 को कहा था, इसको नीचे की तरफ काटेंगे, ऊपर की तरफ काटेंगे। -3 1 5 -2। अब इसको हल करेंगे। 2 तिहाई 6, आगे माइनस लगा, 2 तिहाई 6 +6 हो जाएगा। 5 एक का नाम 5, -5 हो गया। 6 में से 5 जाएगा 1, आगे माइनस लगा है, -1 हो गया, 21। अब हो गया 22। 22 के आगे जो है यहाँ पर अब ध्यान देना कहाँ कहाँ माइनस लगाया गया। 12 पर माइनस लगा है, 21 पर माइनस लगा। ये सब सीखना है आपको कैसे इसको हल कर रहा है। अब ये 22 है, इसको 22 वाला बीच वाला लाइन 22 को कहेंगे, इसको काटेंगे, ऊपर से काट देंगे। 2 1 5 -2। क्या बचेगा? 2 1 5 -2। अब इसको सॉल्व करेंगे। 2 दूना 4 -4, 5 एक का नाम 5, -4 -5 मिल करके -9, 22 हो गया। अब A23 निकालेंगे और A23 के आगे माइनस लगा रहेगा। याद रखेंगे A23 क्या रहेगा? माइनस लगा रहेगा। अब ये 23 सीधा काट दीजिए, ऊपर से काट दीजिए। 2 1 -3 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पर? 2 1 लिखेंगे आपका 2 1। एक बार समझ लेते हैं। ये 23 है, लाइन खत्म, ऊपर खत्म। 2 1 -3 1 आ जाएगा। क्या बनेगा? 2 1 -3 3 1 हो जाएगा। हल करेंगे। माइनस आगे है, 2 एक का नाम 2, 3 एकम 3 -3 +3, 3 2 5, आगे माइनस लगा है, -5 हो जाएगा। तो 23 आ गया। अब 23 के बाद से जो है 31 निकालेंगे। A31 निकालेंगे। अब A31 जब निकालेंगे तो 31 कैसे निकलेगा? अब 31 समझ लेते हैं। ये इसको 31 कहा जाता है। ये लाइन को काटेंगे, ऊपर काटेंगे। -3 2 5 -4। क्या बनेगा आपका? -3 2 5 5 -4, 4 तिहाई 12 +12 हो गया और 5 दूनी 10। 12 में से 10 जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 31 भी निकल गया। अब निकालेंगे A32। 32 निकालना है, बस सीखना है। 32, इसको 32 कहते हैं। इसको सीधा काटिए, ऊपर काट दीजिए। 2 3 5 -4। क्या क्या बचेगा? अब यहाँ पर जो 32 जब निकालेंगे और 32 के आगे जो है माइनस चिन्ह नहीं लगाना है। याद है कि कहाँ कहाँ 12 में माइनस था, 21 में माइनस था और यहाँ पर 23 में माइनस था। अब यहाँ पर जो है 32 है तो 32 के आगे भी माइनस रहेगा। याद रखेंगे क्योंकि दूसरा है तो 32 के आगे जो माइनस लगेगा इसको 32 कहेंगे। हर दूसरा यहाँ से इसका दूसरा, ये दूसरा, ये दूसरा और ये दूसरा, ठीक है ना। इधर से दूसरा, इधर से, ध्यान दीजिए, इधर से दूसरा नंबर, इधर से दूसरा नंबर, इधर से दूसरा, इधर से, तो माइनस रहेगा 32 और इसको सीधा काटेंगे, नीचे काटेंगे। 2 3 5 -4। क्या आएगा आपका? 2 3 5 5 -4। सॉल्व करेंगे, माइनस हो गया। सॉल्व क्या होगा? 4 दूनी 8 -8 हो गया। 5 तिहाई 15 हो जाएगा। तो 8 5 तिहाई 15 हो गया और 8 और -15 को अब हल करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो ये -23 और आगे माइनस लगा है तो इसलिए +23 हो जाएगा। तो 32 भी निकल गया। अब A33 लास्ट वाला निकालेंगे। तो A33 कैसे अब हल करेंगे? अब 33 वाले को काट के चेक कर लेते हैं। 33 वाला, इसको 33 बोलते हैं। इसको पूरा खत्म, ऊपर से खत्म। 2 3 -3 2, 2 3 -3 2। क्या आएगा यहाँ पर? 2 3 -3 2। अब इसको हल करेंगे। 2 दूना 4 और 3 3 9, प्लस -9 था, +9 हो जाएगा। 9 और 4 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 13। तो 13 आ गया। तो 11 12 13, 21 22 23 और 31 32 33 सभी मान जो है निकल गया। अब ये सभी मान को एक कोष्टक के अंदर रखा जाता है तो इसको कहा जाता है यहाँ पर B। ए का लिखेंगे यहाँ पर, ए का सखंड आव्यूह लिखने पर क्या लिखेंगे यहाँ पर? ए का सखंड आव्यूह लिखने पर, ए का सहखंड आव्यूह लिखने पर, इस ए का सखंड आव्यूह लिखने पर ए का सखंड आव्यूह लिखने पर उसको B से प्रदर्शित करेंगे। तो B बराबर क्या आएगा? अब 11 12 जो आया है वही मान को यहाँ पर रखना है। 11 12 13, 21 22 23, 31 32 33। तो यहाँ पे जो मान निकाला गया है देख सकते हैं, ये 11 का है 0, 12 2 और 13 1। तो क्या आ जाएगा? 11 का मान 0, 12 का मान 2, 13 का मान 1।
फिर 21 का मान देखेंगे -1 -9 -9 -5, ठीक ना। क्या बनेगा यहाँ पर -1 -9 ये बनेगा 5 -5, ध्यान देंगे -5 था। अब यहाँ देखेंगे 31 2 23 13 2 23 13, यहाँ हो जाएगा 2 2 23 23 13, ये मान आ गया बी का। अब एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट ए बराबर क्या बनता है, तो जो मान निकलता है उसी का परिवर्त कर देते हैं, तो बी का परिवर्त ही इसका एडजॉइंट आ जाता है। तो बी का परिवर्त कर लीजिए, कितना आएगा 0 2, अब देखिए ये पंक्ति में है, अब अस्थम हो गए 0 2 1 -1 -9 -5 हो जाएगा, 2 23 13 हो जाएगा, ठीक ना। अब ये पंक्ति को अस्थम को पंक्ति में बदला गया है। अब यहाँ पर जो है ए इनवर्स का मान कैसे निकालते हैं, ए इनवर्स बराबर होता है 1/mod ए होता है, एडजॉइंट हो जाएगा, एडजॉइंट ए हो जाएगा 1/mod ए का मान कितना आया था -1 आया था। अब एडजॉइंट का मान क्या है 0 2 1 0 2 1, और हो जाएगा यहाँ पर -1 -9 -5 2 23 13। अब इसको हल कर लीजिए। -1 जो है 1 में का भाग करेंगे -1 में सब में गुणा कर लीजिए, -1 में जब सब में गुणा हो जाएगा तो एडजॉइंट 0 -0 + 0 हो जाएगा, -2 -1 -1 हो जाएगा, ये +1 9 +5 -2 -2 -23 -13, ये सब मान किसका आ गया ए इनवर्स का आ गया। अब ए इनवर्स का मान जो है यहाँ पर आ चुका है, तो ए इनवर्स का मान जो है इस -1 से जो है सब में अंदर क्या किए हैं गुणा कर लिए हैं। अब ए इनवर्स का मान जब निकल जाता है तो अगला काम क्या होता है, अब यहाँ पर जो है सब मान निकलने के बाद से अब यक्स बराबर लिखेंगे ए इनवर्स इंटू बी। यक्स के सामने क्या रहेगा यहाँ पर यक्स वाई जेड हो जाएगा, और ए इनवर्स का मान जो निकाला गया है, अब ए इनवर्स का मान यहाँ पे रख लेंगे, जो ए इनवर्स का मान अभी निकाले हैं यहाँ पे जो मान निकला है यह ए इनवर्स का मान है। अब ए इनवर्स का मान यहाँ पे रखा जाएगा, तो क्या है ए इनवर्स का मान 0 -2 -1 1 9 5 1 9 5, और यहाँ -2 और यहाँ पर -23 और यहाँ पर -13 था, ये तो ए इनवर्स का आ गया। और बी का मान जो दिया गया था, बी का मान जो क्वेश्चन में दिया गया था, बी का मान जो क्वेश्चन में है देखेंगे क्या है 11 -5 -3, ये बी का मान है। अब यहाँ बी का मान को रख लेंगे, तो बी का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर 11 के बाद से -5 -3 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे, तो अब हल करेंगे तो क्या बनेगा एक्स वाई जेड बराबर, अब कैसे इसको हल किया जाएगा, अब 0 का गुणा 11 में 11 सुनिए 0, 1 का गुणा -5 में -5, 2 में 3 का गुणा करेंगे +6 2 3 6, -2 में 11 का गुणा -22, 9 में 5 का गुणा 9 5 45 -45, और 23 का गुणा 3 में, तो 23 का गुणा और माइनस में माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस हो गया, 3 3 9 और 2 3 6। अब अगला -1 का गुणा 11 में करेंगे -11, 5 गुणा 5 में करेंगे 5 5 25 -25, 13 3 39 -39 +39। अब इसको जो है सॉल्व करेंगे, कैसे गुणा किया गया है, मतलब ऐसे लाना है और ऐसे गुणा करना है, पहला से दूसरा से तीसरा से गुणा करना है। अब इसको हल कर लेंगे तो क्या बनेगा एक्स वाई जेड हो जाएगा बराबर, अब इसको जब हल करेंगे तो क्या आएगा, तो इसको 6 में से 5 जाएगा तो क्या बनेगा यहाँ 1 हो जाएगा, और इसको दोनों को जोड़ कर माइनस वाला, और इसमें से जब इसको घटाएंगे तो 2 आ जाएगा और यहाँ पर 3 आ जाएगा। अब इसको तुलना कर लीजिए, ठीक ना, तुलना कर लेंगे, इसको हल कर लीजिएगा, इसको दोनों माइनस एक पास में इसमें से घटा दीजिए। जब तुलना करेंगे तो यहाँ एक्स और वाई और जेड का मान आ जाएगा। एक्स का मान क्या है तो कहेंगे एक्स का मान 1 आएगा, वाई का मान क्या आएगा 2 आएगा, और जेड का मान क्या आ जाएगा तो जेड का मान 3 आ जाएगा। तो यही एक्स वाई जेड का मान निकल गया, यही इसका क्या बनेगा आंसर हो जाएगा। तो यह क्वेश्चन जो है 8 नंबर के पेपर में पूछा जाता है, इसको 1 बार 2 बार जो है आप लोग लगा लेंगे, ऐसे क्वेश्चन को अगर सीख लेते हैं तो 8 नंबर जो है एकदम पक्का हो जाएगा। तो आज का यह वीडियो कैसा लगा एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यदि आपको यह प्रश्न समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को एक बार और देखिएगा, और इसको जो है एक एक लाइन जो है आप लोग अच्छे से समझिएगा, 8 नंबर जो है आपको पक्का हो जाएगा। तो मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।